फ़िल्म की
अपनी माँ की वजह से मशहूर है। उसे यह शोहरत इसलिए मिली थी क्योंकि वह हूबहू अपनी माँ जैसी दिखती है। वह यही सोच रही थी कि तभी उसे अपने डैड का कॉल आता है। उसके डैड इस वक्त किसी दूसरी कंट्री में लड़का जाकर जल्दी से यह बात सोलोमन को बताता है कि वह कंपाउंड एला ने ले लिया है। जब तक ये लोग एला को देखने के लिए वहां पहुंचे, तब तक एला वहां से जा चुकी थी। अब इस लड़के की बात पर इन लोगों को शक होने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि शायद यह लड़का उन्हें धोखा देने के लिए ऐसा कह रहा है, क्योंकि जब ये लोग बातें कर रहे थे तो एला बाथटब के अंदर छुपी हुई थी। ये लोग ये मान ही नहीं सकते थे कि कोई इंसान इतनी देर तक अपना सांस बाथटब के अंदर बंद कर सकता है। इसीलिए वे दोबारा इस लड़के को मारने लगते हैं ताकि वह सच बोले। इसी समय यह लड़का अपनी गन निकाल लेता है। स्पाइडर उसे रोकने के लिए उसी के ऊपर हमला कर देती है। इस दौरान लड़के से गलती से गन खुद पर ही चल जाती है। अब उसकी टांग जख्मी हो चुकी थी और खून बहुत बह रहा था, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है। ये सब देखते हुए सोलोमन जल्दी से अपने बेल्ट से उसकी टांग बांध देता है। सोलोमन और उसके लोग फिर से इस बिल्डिंग की तलाशी लेने लगते हैं उस कंपाउंड को ढूंढने के लिए जो उसने बनाया था, लेकिन कंपाउंड इन्हें नहीं मिला क्योंकि वह तो एला ने ले लिया था। लेकिन इन कोशिशों के दौरान इन्हें पता चलता है कि पुलिस आ गई है। अब क्योंकि इनमें से बहुत से लोग ड्रग डीलर्स थे, तो पुलिस के आने से इन्हें खतरा था। पुलिस का नाम सुनते ही ये सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। सोलोमन और उसके लोग यहाँ से जाते ही हमें एला वॉशरूम की सीलिंग में छुपी हुई दिखती है, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। अचानक उसने जंप लगाई और जमीन पर ऐसे लैंड हुई जैसे वह स्टंट करते करते बड़ी हुई हो। ये देखकर वह लड़का घबरा जाता है। अब एला के बाजुओं पर अजीबोगरीब निशान भी आ गए थे, जिसके बारे में एला ने सिर्फ इतना कहा, मुझे लगता है उस कंपाउंड ने मुझे रिएक्शन दे दिया है। वह बाथरूम से निकलने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि सोलोमन ने दरवाजा लॉक कर दिया था ताकि पुलिस को लड़का न दिख सके। अब जब एला इस दरवाजे को नॉक करने के लिए हाथ मारती है तो यह दरवाजा ही टूट जाता है। वह हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, जब वह बाहर गई तो उसने देखा कि सोलोमन और उसके लोग अभी भी पार्टी में थे। वह उनसे छुपी हुई थी, इसलिए वह वापस वॉशरूम में आई और वॉशरूम की स्काईलाइट तोड़ने लगी ताकि वह वहां से बाहर निकल सके। यहाँ पर एला का बॉयफ्रेंड उसे ऊपर जाने के लिए एक एआई रेमेडी देता है, जिसके जरिए वह बिना मास्क के बाहर के वातावरण में सांस ले सकती थी। ये लेने के बाद वह ऊपर आ गई और बाहर सोलोमन और उसके लोग बाथरूम में शोर महसूस करते हैं, जिससे वे जान जाते हैं कि जरूर अंदर कोई भागने की कोशिश कर रहा है। अब हम देखते हैं कि एला का बॉयफ्रेंड भी एला की तरह जब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है तो बार बार वह फिसल जाता है, क्योंकि उसकी टांग में गोली लगी हुई थी। इससे पहले कि सोलोमन और उसके लोग इन्हें
और वह रोड पर पहुंच जाती है। रोड पर पहुंचते ही उसे अचानक कुछ महसूस होता है और वह बेहोश हो जाती है। ठीक उसी वक्त एक गाड़ी आती है जो एला को वहां से उठाकर ले जाती है। खैर, यहाँ हमें यह देखने को मिलता है कि जो लोग सोलोमन पर नजर रख रहे थे, अब उन्हें यह पता चल चुका था कि सोलोमन की बनाई हुई ड्रग एला ने इंजेक्ट कर ली है। इसीलिए अब ये लोग एला के पीछे भी पड़ जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि एला को होश आ गया था। एला को जिसे उठाया था वह उसका दोस्त ही था और उठने के बाद एला को बताता है कि एला ने उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया है। ये सुनकर एला परेशान हो जाती है और वॉशरूम में जाती है, जहां जाकर उसने देखा कि अब उसके शरीर पर और साथ ही सोलोमन के लोग एला को ढूंढ रहे हैं। एरिक को यह भी खबर मिली कि एला, जिसके पीछे सोलोमन के लोग पड़े हुए थे, की कोहनी पर एक निशान निकल आया था, जिसकी रिपोर्ट उसके दोस्त ने पुलिस को दी थी। यह सुनकर अब एरिक को भी इसमें रुचि होने लगी थी। वह अब सोलोमन के साथ साथ एला के भी पीछे अपने लोग लगा देता है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि सोलोमन और स्पाइडर एला को ढूंढते हुए उसके दोस्त के घर पहुंच गए, जहाँ उसके वॉशरूम में उन्हें वही निशान मिला था जिसे एला अपनी कोहनी से काट कर गई थी। जीना के घर आई थी, लेकिन जीना उसे देखते ही डर गई, इसलिए एला उसे जबरदस्ती पकड़ती है और उसे बताती है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। मर्डर नहीं किया था, बल्कि वे दोनों एसिड स्पीड करती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सोलोमन उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि वह एला से कुछ बात कर पाते, उन्हें बाहर पुलिस के आने का पता चल जाता है। यह सुनते हुए सोलोमन ने अपना बनाया हुआ आखिरी कंपाउंड स्पाइडर को दिया और उसे यहाँ से भगा दिया। इससे पहले कि वह भी एला को लेकर यहाँ से भाग जाता, पुलिस एला को आकर अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसके ऊपर उसके बॉयफ्रेंड के मर्डर का और उसके दोस्त के ऊपर हमला करने का इल्जाम था। यहाँ पर पुलिस ने सोलोमन को भी पकड़ लिया, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि वह एला का लीडर है और वही एला से यह सब करवा रहा है। अब इन दोनों को पुलिस
पहुंचाने में। सोलोमन को किसी चीज का डर नहीं था। वह अभी भी एरिक की मदद करने से इनकार कर देता है और कहता है, मैं सिर्फ ऐसी मेडिसिन बनाना चाहता हूं जो सिर्फ अमीरों को नहीं बल्कि हर इंसान को मिले। ये बात सुनते ही एरिक को गुस्सा आ जाता है। एरिक को लगता था कि गरीब लोग किसी काम के नहीं होते। उन्होंने ही इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है और अब उन्हें यहाँ पर सरवाइव करने का भी कोई हक नहीं है। ये सब कहकर एरिक वापस ऊपर चला जाता है जहाँ अभी अभी एला को होश आया था। इस बार होश आने पर एला ने देखा कि उसका मुंह भी काफी हद तक म्यूटेड हो चुका था। यहाँ एरिक आकर उसे बताता है, तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। पहले तो तुम अब इंसान नहीं रही। तुम्हारे अंदर जो नई शक्तियां आई हैं वो किसी भी की इस फैसिलिटी में दाखिल हो जाता है। इसी बीच दो डॉक्टर्स एला को लेने के लिए उसके कमरे में आते हैं, लेकिन जैसे ही वे पहुंचते हैं उन्हें नजर आता है कि एला के बंधे हुए हाथ अब खुल चुके हैं। तभी अचानक एला जाग जाती है और उन दोनों पर हमला कर देती है। पता चलता है कि एला केवल सोने का नाटक कर रही थी ताकि वह उन्हें चकमा देकर अपनी योजना को अंजाम दे सके। उसे किसी भी हाल में इस जगह से निकलना था और सोलोमन को भी अपने साथ ले जाना था, क्योंकि वह जानती थी कि केवल सोलोमन ही उसे ठीक कर सकता है। एला एक डॉक्टर को बेहोश कर देती है और उसके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके दरवाजा खोलती है। वह वहां से बाहर निकल जाती है। हालांकि उसकी सारी हरकतें सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो रही थीं और गार्ड्स इसे देख रहे थे। इससे पहले कि
और कहा, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारा बेटा भी मरेगा। लेकिन एरिक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने बिना सोचे समझे एला को गोली मार दी। ये देखकर एरिक पास पहुंच चुके थे। वहां सोलोमन ने एला से कहा, तुम पुल से कूद जाओ और उन लोगों से बचकर भाग जाओ। लेकिन एला सोलोमन को छोड़कर भागना नहीं चाहती थी। तब सोलोमन ने अपना बाजू दिखाया जो थोड़ा म्यूटेट हो चुका था। सोलोमन ने एला को बताया कि उसने जिस कंपाउंड को पूरा पी लिया था, सोलोमन ने उसे सिर्फ थोड़ा सा पिया था। सोलोमन ने कहा कि उसके अंदर अपने ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत नहीं थी। उसे इतना तो पता था कि थोड़ी दवाई लेने से वह पूरी तरह से म्यूटेट नहीं होगा, लेकिन उसे इस बात का भी यकीन नहीं था कि वह जिंदा बच पाएगा। यहाँ पर सोलोमन ने अपने कंपाउंड का आखिरी सैंपल एला के हाथ में दिया और उसे कहा, इसके अंदर लेजर एंजाइम मिलाकर इसे पूरा कर देना और फिर पूरी दुनिया को इसे देना। एला ने जंप करने से पहले सोलोमन को अपना लॉकेट दिया और पुल से छलांग लगा दी। जैसे ही एला ने जंप किया, एरिक के गार्ड्स वहां पहुंच गए और सोलोमन को पकड़ कर ले गए। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि स्पाइडर पूरे शहर के टीवी चैनल्स और कंप्यूटरों को हैक कर लेती है। वह सभी को एक संदेश देती है कि अब लोग मरेंगे नहीं, उनके पास जिंदा रहने की एक नई उम्मीद है। उन्होंने एक मेडिसिन बनाई है जो दुनिया के हर इंसान को मिलेगी, लेकिन लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम फिर से एला को देखते हैं। इस बार एला के शरीर पर पंख उगाए थे, बिल्कुल ड्रैगन फ्लाई की तरह। उसके पास अब एक मिशन था, इस दुनिया को बचाने का। उसे अपने कंपाउंड में लेजर एंजाइम मिलाना था, जिसकी तलाश में वह निकल जाती है। यहाँ पता चलता है कि वह एंजाइम किसी और की बॉडी में नहीं, बल्कि एरिक की असिस्टेंट एंजेलिना की बॉडी में बन रहा था। इस रहस्य के साथ कहानी खत्म हो जाती है, ये सवाल छोड़ते हुए कि क्या एला अपना मिशन पूरा कर पाएगी और इस दुनिया को बचा पाएगी या नहीं।